गाइस, तो आप लोगों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? आई होप कि आप टीजीटी, पीजीटी या फिर एस्टेट हैं, जो भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ से ज़रूर क्लियर होगा। और कोई डाउट रहता है तो मेरा नंबर ज़रूर आप मैसेज ड्रॉप करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट करें। ओके, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच आज हम कवर करने जा रहे हैं और जो आपने पार्ट 1 में देखा है और इसका और एक पार्ट लेके आऊँगा, तो 3 पार्ट में ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। ओके, तो इन फिगर ऑफ स्पीच को आप जैसे आप अपना नोट्स बना रहे होंगे या वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से उसको लिख रहे हैं, लेकिन इनको आप रिवाइज जरूर करें क्योंकि ये समझ में तो आपको आ जाएगा, लेकिन यदि आपने रिवाइज नहीं किया या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आपने अटेम्प्ट किए तो आपको फिर से एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम आ सकता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू इन दैट वे। ओके, अब चलिए आज का देखते हैं और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें। ओके, तो देखिए यहाँ पे है ऑक्सीमोरन। ओके, ऑक्सीमोरन जो होता है उसमें आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो है, so oxymoron is a figure of speech pairing two words together that are opposing and contradictory। याद रखिए यहाँ पे ये opposing यहाँ पे words होंगे। ओके, ये opposing वाला आप ध्यान रखिएगा और ये वो है ना। so two opposing words होते हैं, pairing two opposing words। जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि मैं कौन से opposing word की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, so which is contradicting, एक है ना, या फिर आप बोल सकते हैं which is contradicting, या फिर ये इसको ऐसा इसलिए भी यूज किया जाता है ताकि क्या हो, कन्वर्सेशन जो है वो contradicting हमें दिखता है। ओके फाइन, तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं अब, और एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। देखिए ओनली चॉइस, अब चॉइस में तो भाई ज्यादा रहता है ना, तो लेकिन ओनली चॉइस है ना, सेम डिफरेंस, फ्रेंडली फायर। अब फायर क्या कभी फ्रेंडली होता है? ओके, वर्चुअल रियलिटी, अब वर्चुअल एक तरफ तो आप वर्चुअल की बात कर रहे हैं, एक रियलिटी की बात कर रहे हैं। या फिर मैं आपको बोलूं शी इज रेगुलरली इरेगुलर। ओके, या फिर शी इज फेथफुली अनफेथफुल, या फिर मैं आपको बोलूं शी इज आइडली बिजी। या फिर यहाँ पे हम इसमें से आप देख सकते हैं, तो जो भी आपको मैंने भी एक दो एक्स्ट्रा बताया आपको, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और मैं बता देता हूँ आपको। अब रोमियो जूलियट आपको पता ही है किन विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है ये, और इसमें आप देखिए यहाँ पे पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। अब सॉरो स्वीट कैसे हो सकता है? ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है। आप चाहें तो यहाँ से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। माई सिस्टर एंड आई हैड फ्रेंडली फाइट। अब फ्रेंडली फाइट, ओके, तो दो अपोजिंग वर्ड आपको दिख रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है। ओके, ऑफली प्रिटी यहाँ पे है ना। ओके, तो ये याद रखिएगा आप कि इन एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा कि कॉन्ट्राडिक्टिंग टू अपोजिट वर्ड्स जो मैंने आपको बताया था वो होता है। ओके, सो वी डू हैव नाउ अनदर वन, एंड इससे पहले जो हमने देखा था ऑक्सीमोरन, उसमें क्या था आप ध्यान से सुनिएगा, उसमें अपोजिट वर्ड्स थे। ओके, अपोजिट वर्ड्स थे। यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट स्टेटमेंट हो सकता है, अपोजिट आइडियाज हो सकते हैं। ओके, वहाँ वर्ड की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम आइडियाज की बात करेंगे, यहाँ पे हम स्टेटमेंट की बात करेंगे। यदि मैं अपनी तरफ से आपको एग्जाम्पल दूं तो आप जैसे कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और या फिर आप बोल सकते हो स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्ड। तो ये जो मैंने आपको ये जो अपनी तरफ से दो बताए यहाँ पे, तो वो इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, सो आपको मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे अपोजिट होता है। क्या अपोजिट होता है? द टू आइडियाज, ओके, which is actually opposite are put together in a sentence, okay, to achieve a contrasting effect। तो इसके और भी एग्जांपल्स देता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, आप इसमें से बेस्ट नोट कर लीजिएगा।
देखिए पहला दो मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आप पॉज करके यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू द वॉइस। तो एक तरफ आप ईयर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वॉइस की बात कर रहे हैं। टू अपोजिट आइडियाज, ओके, काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट, आप कुछ भी समझना चाहें इसको, ओके, या तो स्टेटमेंट हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं। सेकंड वाला देखिए, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ओके, तो ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। ओके, दो फ्रेज में बोल सकते हैं आप, दो तरह के स्टेटमेंट में हो सकता है। तो इस तरह से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बाकी भी आप पढ़ लीजिए पॉज करके, और आपको जो अच्छा लगता है इसमें से नोट कर लीजिए। ओके, लिटरेचर पोर्शन में आपने ये देखिए अ टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ा होगा, ये चार्ल्स डिक्सन है ना, इन्होंने लिखा हुआ है। तो यदि इसके बारे में पढ़ा है तो इसमें भी देखिए, इसमें भी मेंशन है इस तरह का। ओके, तो ये अब इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, हाईलाइट किया हुआ है। ओके, तो एक तरफ विजडम की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फुलिशनेस की बात कर रहे हैं। ओके, तो सेंटेंस पढ़ लीजिएगा, वर्ड मत कर दीजिएगा गलती से, क्योंकि ये तो मतलब एक के बाद एक नहीं आ गया वर्ड। ओके, नहीं तो वो ऑक्सीमोरन में चला जाएगा। रिमेंबर, ये एक स्टेटमेंट है ना, एज ऑफ विजडम एंड इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस। देखिए यहाँ पे, तो ये इस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जूलियस सीजर में भी देखिए, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, जूलियस सीजर में भी हमने पहले भी देखा है इस तरह का एग्जाम्पल, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। फिर आपका एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में भी अलेक्जेंडर पोप ने लिखा हुआ है ना, ह्यूमन टू और इज ह्यूमन, ओके, टू फॉरगिव डिवाइन। तो इस तरह का, चाहे जूलियस सीजर हो, चाहे ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म हो, तो इस तरह के लिटरेरी वर्क में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से इन फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, है ना, लव एंड हेट की बात की गई है, दो अलग अलग इसमें। तो अगेन मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ वन बाय वन, ऑक्सीमोरन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट की बात कर सकते हैं, एक आइडियाज की बात कर सकते हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं। तो इस तरह से है। ऐसे ही पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन का है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ये देखिए, है ना, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आप इसमें से पॉज करके आप जो भी अच्छा लगे वो एग्जांपल्स लिख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज एपिजिक्सिस। अगला हमारा एपिजिक्सिस है, और इसमें क्या होता है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है और या फिर फ्रेज है वो रिपीट होता है। ओके, ये रिपीट होता है, ठीक है। और एक्चुअली ये जो वर्ड लिया गया है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है फास्टनिंग टुगेदर। ओके, यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग लिखा हुआ है। ओके, जो हमने इसको ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया हुआ और लिया हुआ है, और इसका ये मीनिंग होता है। लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये इसमें वर्ड या फिर फ्रेजेस रिपीट होते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आप नोट भी कर सकते हैं, और उसके बारे में आपको मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो ये जो वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है, उसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे कंजक्शन से हम उसको जोड़ते नहीं है। ओके, वो जुड़ा हुआ नहीं होता, विदाउट कंजक्शन रहता है। तो और फिर भी रिपीटिशन होता है। ओके, तो इस तरह का एपिजिक्सिस में इस तरह के आपको सेंटेंसेस मिल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर्क। ओके, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कोई बीच में ऐसा कंजक्शन भी नहीं लगा है जोड़ने के लिए। हेमलेट वाले में जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है ना, तो उस जो हेमलेट ट्रेजेडी है, तो उसमें भी लिखा हुआ वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो वहाँ पे भी वो वर्ड्स 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 3 बार क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया वहाँ पे। ओके, अभी लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे भी, है ना, तो यहाँ पे भी इसको आप बोल सकते हैं कि एम्फसाइज करने के लिए राइटर ने ऐसा लिखा है। अब किंग लियर जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए नेवर नेवर नेवर। ओके, तो आप जो भी एग्जाम्पल थोड़ा सा याद करने के लिए लिख सकते हैं आप। ओके, इसमें भी आप देखिए इवन 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 ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इस तरह से मिल जाएंगे। इसमें देखो आप स्पैम स्पैम स्पैम, ओके, स्पैम स्पैम स्पैम, ओके।
तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, एलिट्रेशन नेक्स्ट हमारा है एलिट्रेशन, और एलिट्रेशन में देखते हैं एलिट्रेशन इस फिगर ऑफ स्पीच की यदि बात करें तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है ना। सो कॉन्सोनेंट जो होते हैं उसके साउंड जो है वो रिपीट होते हैं। ओके, और कॉन्सोनेंट आपको पता है वाल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे ये देखिए लेटर्स नहीं, ऐसा नहीं कि आप यानी कि बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, तो उससे जो स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड, तो आप यहाँ पे लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे बात कर रहे हैं साउंड की। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए, रिपीटेशन ऑफ द साउंड। ओके, क्या आ रहा है, रिपीटेशन ऑफ द साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। लेकिन ये कौन से, कॉन्सोनेंट के साउंड, रिमेंबर कॉन्सोनेंट के। ओके, तो इनिशियल कॉन्सोनेंट। तो आप साउंड का आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसमें आप गलती मत करिएगा। और मैं आपको इसका एग्जाम्पल यदि अपनी तरफ से दूं तो आप बोल सकता हूँ हाउ हैप्पली ही हेल्स, ओके, मी। तो हाउ ह साउंड आ रहा है, हैप्पली देखिए रिपीट हो रहा है, ही हेल्स मी। ओके, यानी कि कितनी खुशी से उसने मेरा स्वागत, कितना खुशी से वो मेरा स्वागत करता है। ओके, ऐसा कुछ। ओके, चलिए, तो मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखा देता हूँ और उनको आप नोट कर। देखिए ये सब जो है आपको ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कोका कोला, क है ना, डी, ठीक है, डंकिन, पॉली, देखिए टी, सारे आपको, आप इनको बोल के देखिएगा। रेनबो रूम, ओके, या फिर आप बात करें हिप हॉप। ओके, तो ये सारे जो रिपीटेशंस हैं वो किसके हैं, आपके, ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड के हैं, रिमेंबर। ओके, तो ये रोमियो एंड जूलियट जो है विलियम शेक्सपियर का, इसमें फ्रॉम, फोर्थ, फैटल, ओके, एंड फो इस पहले लाइन में देखिए, तो फ, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। सो द नेक्स्ट वन इज ओनोमाटोपोइया। द नेक्स्ट वन इज ओनोमाटोपोइया, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ओनोमाटोपोइया है। और यदि आपको याद ना हो तो आप इसे याद रख सकते हैं, ओ मेरे मोटे पिया। ओके, तो ओ मेरे मोटे पिया, तो अब आपको याद हो जाएगा इजीली। चलिए अब इसको समझते हैं क्या ये एक्चुअली नेचुरल साउंड ऑफ अ थिंग, यानी कि आप जैसे कोई साउंड ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग का, तो साउंड को वो है ना यहाँ पे इमिटेट करता है नेचुरल साउंड को। तो इसके एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं अपनी तरफ से कुछ आपको एग्जाम्पल दूं तो आप बोल सकते हैं वाटर इज रिपलिंग, डॉग्स आर बार्किंग, लीव्स आर रेटलिंग, ओके, ग्रंट ग्रंट गोज द हॉक। ओके, तो आपको पता है हॉक कैसे करता है। ओके, तो बर्ड्स आर चर्पिंग, ओके, चिर्पिंग। तो ये सारे कुछ मेरी तरफ से एग्जाम्पल हैं, कुछ आप मैं और शो कर देता हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे उसमें से नोट कर लीजिएगा। देखिए बजिंग वी फ्लू अवे, ओके, तो बजिंग, स्प्लैश, थंब, रोरिंग, ओके, रसलिंग लीव। तो ये कुछ साउंड है, म्यू, मू, ओके, ने, हॉर्स। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। ट्विट, ऑइंक, बा, ये टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर का एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, बाओ बाओ, बाओ बाओ। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है ओ मेरे मोटे पिया वाले में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मेटाफोर। मेटाफोर में क्या होता है, देखिए ध्यान से कि ये इम्प्लाइड सिमली ही होता है। सिमली आपको याद होगा, है ना, तो बिल्कुल वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, बिल्कुल वैसा। लेकिन इसमें वहाँ पे जो क्या होता था कि टू अनलाइक थिंग को आप कंपेयर कर रहे थे, है ना, और उसमें वर्ड यूज होते थे सो, लाइक, एज, जैसे कि यहाँ पे भी ये इस तरह का सिमली वाले में, रिमेंबर, है ना। अब थोड़ा सा याद करो आप।
लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ वैसे ही होता है, लेकिन ये जो वर्ड होते हैं ना वो हिडन होते हैं, है ना, ये आपको दिखेंगे नहीं, बाकी सारा वही है। ओके, तो आपको सिमिली तो ऑलमोस्ट याद ही होगा। अब जैसे मैं बोलूं ही इज लाइक अ लायन, अब मैंने लाइक लगाया यहाँ पे, तो वो सिमिली हो गया। ही इज अ लायन क्या हो गया, मेटाफोर। ओके, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, अब ये क्या हो गया, मेटाफोर। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा और मैं आपको और भी दिखा देता हूँ इसके। देखिए यहाँ पे लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ओके, और लास्ट वाले देखिए टाइम इज मनी। बाकी आप इसमें से जो अच्छा लगे बीच में आप वो नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है, अब नेक्स्ट जो हमारा एपिस्ट्रॉफ। ओके, एपिस्ट्रॉफ, तो इसमें मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज एन एपिस्ट्रॉफ। ओके, इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि जो ऑथर है वो क्या, अब मान लीजिए कोई ऑथर है, उसके प्ले में या फिर जो भी वो लिख रहा है उसमें कोई लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, जो भी है ना, यदि वो कैरेक्टर या वो चीज वहां पे मिसिंग है तो उसको जो एड्रेस करता है ना, तो कैसे करेगा वो एक्चुअली वहां पे दिया होता है। ओके, सो जिस तरह से वो कैरेक्टर को एड्रेस करेगा या लिविंग थिंग और या फिर नॉन लिविंग थिंग को और या किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, जो भी रहेगा उसको यदि वो एड्रेस कर रहा है तो कैसे करेगा, आप एग्जाम्पल से इसको बेटर समझ पाएंगे। तो मैं आपको जैसे मान लीजिए ओ टाइम, और एपिस्ट्रॉफी मार्क यूज कर दीजिएगा। ओके, ओ टाइम, मैं टाइम को एड्रेस कर रहा हूँ। ओके, ओ गोपाल और ओ वर्ड। ओके, तो ये सब क्या है, ये मतलब एड्रेस करना हुआ। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए हैमलेट के हैमलेट एक्ट 1 सीन 2 लाइन 132 134, इसमें ओ गॉड, है ना, ओ गॉड गॉड, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एपिस्ट्रॉफी। ओके, और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ऐसे ही आप मैकबेथ की बात करें या फिर आप ऊपर जो दिया है रोमियो एंड जूलियट, है ना, ओ हैप्पी डेंजर, तो तो ये सब चीजें क्या है, यहाँ पे एपिस्ट्रॉफ का प्रयोग क्या है। तो आप पॉज करके इनको लिख लें और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एपिथेट की बात करें जिसको हम ट्रांसफर एपिथेट भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो आप डेफिनेशन है उसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अपने वर्ड में बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, है ना। तो यदि मैं अपने लैंग्वेज में बात करूं तो मैं यहाँ पे क्या होता है कि जो चीजें हैं इस तरह से लिखी जाती हैं कि उसका इफेक्ट ऐसा लगता है कि वो ट्रांसफर्ड हो गया है। चलिए मैं आपको अपनी तरफ से एक दो एग्जांपल दे के कोशिश करता हूँ समझाने के लिए, और उसके बाद हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। ये जैसे मान लीजिए मैं बोलूं आई स्पेंट many a sleepless night, I spent many a sleepless night। तो देखिए स्लीपलेस कौन होता है, आई होगा या फिर नाइट होगा, लेकिन किसके साथ लगा दिया है, स्लीपलेस नाइट के साथ लगा दिया है, तो ये यानी कि ट्रांसफर हो गया एक तरह से। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। मीनवाइल आप एक बार डेफिनेशन को जरूर पढ़ें पॉज करके, और फिर मैंने जो आपको बताया उस पर भी ध्यान दें, और अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, जैसे अब इसकी बात करें, यहाँ से पढ़ें आप, आई हैड अ वंडरफुल डे। ओके, अब आपको क्या लगता है कि द डे इटसेल्फ इज वंडरफुल, नहीं, है ना, यहाँ पे द स्पीकर हैड अ वंडरफुल डे, तो ट्रांसफर हो रहा है इफेक्ट। ओके, सो इस तरह से आप इस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आप इसका थर्ड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और यदि आप ग्रामर या फिर लिटरेचर जिसका भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पेड क्लासेस चाहते हैं, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।